हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है वो बुक्स एंड ऑथर्स के लिए होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस क्लास में हम अब तक के सारी लेटेस्ट बुक्स जो अभी आई हैं उनको कवर करेंगे, प्लस जो हमारी मोस्ट रिपीटेडली बुक्स जो है जो पूछी जाती हैं बुक्स और ऑथर्स उनको कवर करेंगे। बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। और एंड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको मैं आपको ट्रिक्स से याद करवा दूंगी जो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी एग्जाम में आएंगी तो। और ये बुक्स एंड ऑथर्स वाली क्लास आप मिस मत करना। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितने भी ऑथर्स और बुक्स मैंने मोस्टली सब कुछ कवर कर दिया है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा। आ गया तो देखो फिर तो हमारी किस्मत ही है कि क्या आएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सब कुछ एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की है। चाहे वो आपके लेटेस्ट बुक्स और एंड ऑथर्स हो, चाहे वो आपके पिछले साल के हों, और चाहे आपके रिपीटेडली जो पुरानी बुक्स एंड ऑथर्स जो पूछे जाते हैं वो हो, सब कुछ कवर किया है। तो ध्यान से इस क्लास को देखना, समझ में आए अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। शेयर्स करना उन फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने कल आपको मैसेज किया था कि कुछ अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से ये करेंगे कि मैंने बुक्स को डिवाइड कर दिया है। क्लासिकल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उनकी बुक, मॉडर्न थिंकर्स हैं उनकी बुक के साथ केन्जियन पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट ने कैसे बुक दी है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और जो नोबल हमारे नोबल प्राइज विनर्स हैं उन्होंने, इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है हमारे उनकी बुक्स को कवर किया है, डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट जो है हमारे उनकी बुक्स को, नोबल ल्यूरेंट्स जो है हमारे हैं नोबल प्राइज विनर्स जो है उनकी बुक्स अलग, ऐसे करके मैंने सारी बुक्स को, और कुछ बुक्स जो हमारी लेटेस्ट हैं और पूछी जा रही हैं उन बुक्स का मैंने फोटो दिया है। उसके बाद मैं एंड तक दिखा देती हूँ कि क्या क्या कवर किया है मैंने, ताकि आपको ये क्लास पता चल जाए, इसकी रेलिवेंसी पता चल जाए। ये सारे नए जो भी बुक्स हैं उनको कवर किया, प्लस लास्ट में आपके लिए 23 और 24 में जो हमारी बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सारी बुक्स जो है वो मैंने कवर की है, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देखेंगे। ये सारे के सारे नाम हर बार बार आपने सुने होंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ, सबको पता है द वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने लिखी थी और ये बुक बहुत बार आ चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो की बुक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज इन्होंने थ्योरी दी थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, वो भी मैंने लिख रखा है, डेविड रिकार्डो। उसके बाद है माल्थस, माल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन से रिलेटेड, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जेएस मिल, जेएस मिल की बुक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक जेन बैप्टाइज्ड से, जेबी से की बुक का नाम क्या है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। और एल्फ्रेड मार्शल की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी हैं, मैचअप्स में भी आती हैं, तो इन सबको याद करना है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, रिकार्डो की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, माल्थस की थ्योरी जो है, माल्थस की बुक जो है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड है, जेएस मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डेविड रिकार्डो, सिर्फ अगर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जेएस मिल। जेबीसी की बुक का नाम क्या है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ध्यान रखेंगे ट्रीटीज और प्रिंसिपल्स। एल्फ्रेड मार्शल की बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, क्लासिकल्स एंड मॉडर्न थिंकर्स हमारे कौन कौन से थे वो देखेंगे। सबसे पहले फ्रैंको मोडिग्लानी, फ्रैंको मोडिग्लानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दी थी, और यही इनकी फेमस बुक और आर्टिकल इन्होंने इसके ऊपर लिखा था, द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेवी। उसके बाद अगर हम बात करें इरविंग फिशर, इरविंग फिशर की बुक का नाम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एज यू नो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन्होंने दी थी, ठीक है। एमवी इज इक्वल टू पी वाई, ये इनकी थ्योरी है, जिसमें क्या बोला गया है, वेलोसिटी एंड वाई दीज आर कांस्टेंट। जो भी मनी सप्लाई में चेंज आएगा वो किसको उसमें वो किस में चेंज लेके आएगा, आपके प्राइस लेवल में चेंज लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद जॉन हिक्स की बुक है कौन सी, वैल्यू एंड कैपिटल। थॉर्स्टन वेबलन, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास इनकी बुक का नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की फेमस बुक है द दास कैपिटल, बहुत बार आ चुकी है। फेडरिक हयाक की बुक द रोड टू सर्फडम, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है। वेस्ली लियोन्टिफ, इनपुट आउटपुट एनालिसिस इन्होंने दिया था, ये सबको पता है। देखो ये चीज सबको याद है कि लियोन्टिफ ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिया था। मोदिग्लानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दी थी, हमें पता है। इरविंग फिशर की थ्योरी हमें पता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एमवी इज इक्वल टू पीवाई, ये हमें पता है। जॉन हिक्स की बुक वैल्यू एंड कैपिटल, हिक्स जो है वो वैल्यू करता था कैपिटल की, ठीक है। वेबलन, याद करने के लिए बता रही हूँ, वेबलन की बुक है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास,
लेजर क्लास जो आराम करते हैं, जो लेजर का मतलब क्या होता है, आराम। कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल, ये सबको याद है। फ्रेडरिक हयाक की बुक ध्यान रखना, द रोड टू सर्फडम, और वेस्ली लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, केन्जियंस एंड पोस्ट केन्जियंस हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बुक्स हम करेंगे। अब जेएम केन्स की बुक कितनी बार आ चुकी है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, कौन से ईयर में आई थी ये बताओगे, ये मैंने आपको बता भी रखा है, और पोस्ट शायद की थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। जॉन रॉबिन्सन की बुक है, जब मैंने जॉन रॉबिन्सन की थ्योरी करवाई थी तो उसमें भी बताया था, इनके बुक का नाम क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे। निकोलस कैल्डोर की बुक का नाम क्या है, इन्होंने ग्रोथ मॉडल्स दिए थे, डिमांड लेड ग्रोथ के बारे में बताया था। पॉल सेमनसन की अगर हम बात करें, पॉल सेमनसन फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, एसे इन इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड पॉलिसी, ये दोनों बुक हैं। फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, एसे इन इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड पॉलिसी, पॉल सेमनसन की। जेम्स टॉबिन, सॉरी, एक सेकेंड, पॉल सेमनसन की सिर्फ ये बुक है, द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और जेम्स टॉबिन की ये दोनों बुक है, द एसे इन इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड पॉलिसी, और टॉबिन्स क्यू थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, जो जेम्स टॉबिन की बुक का नाम क्या है, एसे इन इकोनॉमिक्स, थ्योरी एंड पॉलिसी। पॉल सेमनसन की बुक का नाम क्या है, द फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं उनकी बुक हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो, अमर्त्य सेन, इनकी बुक बहुत बार आ चुकी है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया था। मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी बुक बहुत बार आ चुकी है, मोनेटरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ध्यान रखेंगे, अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। रॉबर्ट सोलो ने सोलो ग्रोथ मॉडल दिया था। गैरी बेकर की बुक का नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। गैरी बेकर की बुक का नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। उसके बाद जोसेफ स्लिट्स, ये नाम बहुत बार आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। उसके बाद एलिनोर ऑस्ट्रॉम, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, गवर्निंग द कॉमन्स, द फर्स्ट वुमेन नोबेल ल्यूट्रेंट्स इन इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखेंगे। पहली वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, उनका नाम क्या था, एलिनोर ऑस्ट्रॉम, और इनकी बुक का नाम क्या था, गवर्निंग द कॉमन्स। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स ही कवर की गई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडियन इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन में मेन अमर्त्य सेन की अभी हमने देखी, इन्होंने थ्योरी भी बता देती हूँ मैं, फेमस वर्क इनका किस पे था, कैपेबिलिटी अप्रोच पे, पॉवर्टी एंड फेमाइंस पे। उसके बाद अगर हम बात करें रंगराजन जी की, तो इंडिया, स्पेलिंग गलत हो गई, इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकी बुक का नाम है, एंड अदर एसेज। इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अदर एसेज, इनकी बुक का नाम है। वीके आरवी रॉफ, नेशनल इनकम एस्टिमेशंस, इंडियन प्लानिंग में इनका नाम है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, टीएन श्रीनिवासन एंड सुरेश डी तेंदुलकर, इनकी बुक का नाम क्या है, री इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, रीइंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि हमें अपनी इंडिया को कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ रीइंटीग्रेट करना है। टीएन श्रीनिवासन एंड सुरेश डी तेंदुलकर, ये दोनों हैं, एसएस। ठीक है, रघुराम जी राजन की द ब्रेकिंग द मोल्ड, और भी बहुत सारी बुक है, वो सारी हम ट्रिक से याद कर लेंगे। ब्रेकिंग द मोल्ड इनकी एक बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। अब जगदीश भगवती जी की बुक इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के डिफेंस में जगदीश भगवती जी ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, मैंने बहुत बार बताया है कि इन्होंने क्या काम किया है। कौशिक बासु, इनकी बुक का नाम क्या है, एन इकोनॉमिस्ट मिस सैलेनी और कोऑर्डिनेशन फेलियर्स, एन इकोनॉमिस्ट मिस सैलेनी एंड कोऑर्डिनेशन फेलियर्स, ये दोनों इनकी बुक है। विवेक डिब्रॉय की बुक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन फास्ट ट्रैक, स्पेलिंग में गलती हो जाए तो प्लीज उसके लिए सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी ऑन फास्ट ट्रैक, ये किसकी बुक है, विवेक डिब्रॉय की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन फास्ट ट्रैक, कौशिक बासु की बुक का नाम एन इकोनॉमिस्ट मिसलैनी और कोऑर्डिनेशन फेलियर, जगदीश भगवती जी की बुक का नाम इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट की बुक पे। अब गुनार मृडल की बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, बैकवॉश इफेक्ट दिया था इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार आ चुकी है। डब्ल्यू आर्थर लुइस की बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन्होंने काम किया था डुअल सेक्टर मॉडल पे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में, लेकिन इनकी बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखना ये ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है, तो ग्रोथ वाली इनकी बुक होगी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डगलस नॉर्थ की बुक का नाम क्या है,
इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये पूरी इनकी बुक का ही नाम है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, हम याद रखेंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, किस लिए? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। अब देखो, नॉर्मली अगर हम याद करने के लिए याद करें ग्लास, ग्लास मतलब मान लो स्पेक्स, हम स्पेक्स क्यों चेंज करते हैं? नंबर में चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, या हमें नया लाना हो, मतलब हमें कुछ ना कुछ चेंज लेके आना हो तो हम ग्लास चेंज करते हैं, ऐसे करके याद कर लो। उसके बाद हिर्शमैन की अगर हम बात करें, द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी बुक का नाम है। लिंकेज इफेक्ट्स बताए थे इन्होंने, द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आर्थर लुइस, ग्रोथ से रिलेटेड इनकी बुक होगी। हिर्शमैन की बुक जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी? डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनकी बुक देखेंगे। साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स की बुक का नाम क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। कुजनेट्स कर्व दिया था इन्होंने, ये सबको पता है और मैंने इसको टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। साइमन कुजनेट्स का क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ है इनकी। उसके बाद केनेथ एरो, केनेथ एरो की बुक का नाम क्या है? सोशल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। जनरल थ्योरी, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम दी थी, ये इनका कंट्रीब्यूशन है, थ्योरी जो इन्होंने दी थी। और इनकी बुक का नाम क्या है? सोशल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, कि सोशल चॉइसेस और अपनी इंडिविजुअल वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। हमारा मन करेगा हम वहां एरो मारेंगे याद करने के लिए। मेरा अगर यहाँ एरो करने का मन है तो मैं यहाँ एरो करूंगी, यहाँ एरो करने का मन है तो यहाँ पे एरो करूंगी। वो बो एंड एरो वाला गेम होता है ना, तो उस तरीके से याद कर लो। सोशल चॉइस जिसकी भी हो और आपके इंडिविजुअल वैल्यूज आपको क्या कहती हैं, आप वो करोगे। ठीक है, साइमन कुजनेट्स, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद रोनाल्ड कोस्ट, रोनाल्ड कोस्ट की बुक क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कोस्ट। कोस्ट थ्योरम इन्होंने दी थी, तो उन्होंने बोला था क्या प्रॉब्लम है सोशल कोस्ट में। ठीक है, रोनाल्ड कोस्ट की क्या बुक है? बुक का नाम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कोस्ट। उसके बाद रॉबर्ट लुकस की अगर हम बात करें, रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनोमेट्रिक प्रैक्टिस, लुकस क्रिटिक्स, रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनोमेट्रिक प्रैक्टिस पे इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपनी बुक लिखी थी। उसके बाद एडवर्ड प्रेस्कोट की अगर हम बात करें, ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द 20th, ये इनकी एक बुक है। बैरियर्स टू द रिचेस, ये इनकी दूसरी बुक है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स फॉर इंटरटेम्पोरल ट्रेड, ये इनकी तीसरी बुक है। ठीक है, तीनों बुक इंपॉर्टेंट है। प्रेस्कोट, मान के चलो कि डिप्रेशन कब आता है? जब हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रेशर में होती है, डिप्रेस होती है। तो एडवर्ड प्रेस्कोट पहली बुक, ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ 20th। अच्छा, डिप्रेशन आता है तो अमीर जो रिच लोग होते हैं उनके आगे भी बैरियर्स लग जाते हैं, वो भी अमीर नहीं हो पाते और ज्यादा। तो दूसरा हम कैसे याद करेंगे? बैरियर्स टू रिचेस, एडवर्ड प्रेस्कोट। और उसके बाद क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट फॉर इंटरटेम्पोरल ट्रेड। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे डिप्रेशन आ गई, गरीबी आ गई, तो हम चलते हैं इंटरटेम्पोरल, बाहर दूसरे देशों के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? डिप्रेशन। याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा कोई मतलब है नहीं इसका। तो एडवर्ड प्रेस्कोट की 3 बुक हैं, एक तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 20th, बैरियर्स टू द रिचेस और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट फॉर इंटरटेम्पोरल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें डैनियल कहनेमैन, इनकी बुक का नाम क्या है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अब नाम लेने में भी डैनियल तो हम सही से नाम ले लेते हैं, और कहनेमैन थोड़ा धीरे ले पा रहे हैं ना। तो देखो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, कि पहले तो हमने इसका फास्टली नाम ले लिया डैनियल, फिर उसके बाद जो दूसरा सेकेंड नेम लिया हमने वो स्लो लिया, तो ऐसे याद कर लो, डैनियल कहनेमैन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अभिजीत बैनर्जी जी की बुक का नाम क्या है? पुअर इकोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुअर इकोनॉमिक्स इनकी बुक का नाम है, अभिजीत बैनर्जी। ऐसे करके याद कर लो, किसी का नाम अभिजीत है तो माफ करना कि अभिजीत जो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता है वो थोड़ा सा गरीब है, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। नाउ एजर्शनिज्म में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हैरोल्ड होटलिंग की बुक का नाम, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक जर्नल में, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, होटलिंग रूल दिया था। डेविड गैलेंसन ने कौन सी बुक लिखी थी? वाइट सर्विट्यूड इन कॉलोनियल अमेरिका। अगर आप देखोगे ना इनकी फोटो तो ये है भी अमेरिकन ही, मतलब बहुत ही गोरे चिट्टे टाइप, तो वाइट से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, रिसर्च थी इनकी क्रिएटिविटी एंड इकोनॉमिक्स पे। उसके बाद मैंकर ओल्सोन, मैंकर ओल्सोन की बुक का नाम क्या है? द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, मैंकर ओल्सोन, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, थॉमस पिकेटी, ये बुक आ चुकी है, द कैपिटल इन 21st सेंचुरी, इनकम इनइक्वालिटी। देखो
थॉमस पिकेटी की ये बुक आ चुकी है पेपर में, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कैपिटल इन 21st सेंचुरी। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक जो है हमारी अभिजीत बैनर्जी जी की है। एक तो हमने अभिजीत बैनर्जी जी की ये वाली बुक याद की है, पुअर इकोनॉमिक्स, अभी देखी थी, है ना। और इनकी एक और बुक है जिसका नाम क्या है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अब देखो ना, अभिजीत गरीब लड़का है, हार्ड टाइम्स आ रहे हैं उसके पास, तो अभिजीत बैनर्जी हार्ड टाइम्स, और एक इनकी बुक पुअर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और डफलो, डफलो से याद करो कि वो डफर है, इसलिए उसके लिए हार्ड टाइम चल रही है। अब ऐसे कोई दिल पे नहीं लेगा, बट याद करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मान लो वो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसके लिए, इसलिए इस वक्त उसके लिए क्या है, एक हार्ड टाइम है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो दोनों याद हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारी जो बुक है उसका नाम है नज, और ये बुक किसकी है, थेलर एंड सनस्टेन, थेलर एंड सनस्टीन की ये बुक है, ठीक है। सन में आराम से बैठे हैं नज के पास, ऐसे याद करने के लिए, नहीं तो सिंपल याद हो जाए तो देख लो कि नज जो बुक है थेलर एंड सनस्टीन। उसके बाद अब रघुराम राजन जी की सारी बुक्स को देखेंगे, और इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लेंगे। देखो, एक तो इनकी बुक है द थर्ड पिलर, रघुराम राजन जी की। दूसरी इनकी बुक है आई डू वट आई डू, यही लिख लेते हैं, आई डू वट आई डू, पहली बुक द थर्ड पिलर, दूसरी बुक आई डू वट आई डू, और इनकी एक और बुक है फॉल्ट लाइंस, थर्ड बुक है इनकी फॉल्ट लाइंस, और एक और बुक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ऐसे करके एक बुक है। देखो, ये चारों की चारों बुक हमें याद रखनी है, यही है ना, फॉल्ट लाइंस, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ठीक है, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। इससे ऊपर हमने कोई और रघुराम राजन जी की बुक देखी है? नहीं, हाँ ये रही ब्रेकिंग द मोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी इनकी बुक है। फोर्थ और फिफ्थ हम देख लेते हैं, और एक और फिफ्थ क्या है, ये जो आप बुक देखोगे ना ब्रेकिंग द मोल्ड, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना वो भी अपोजिट करके लिखे हुए हैं, रिवर्स में लिखे हुए हैं। तो देखो 5 बुक हैं। अब देखो, राम जी हम सबको पता है हमारे भगवान जी हैं, वो हमारी जिंदगी में एक पिलर की तरह काम करते हैं, है ना, कि हमारी जिंदगी में एक सबसे बड़ा पिलर जो है हमें सपोर्ट करने का, वो भगवान जी हैं। उसके बाद आई डू वट आई डू, अब भगवान के हाथ में है, जो वो चाहे वो कर सकते हैं, तो ये चीज। फॉल्ट लाइंस, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें सही रास्ता दिखाने वाले भी कौन है, हमारे भगवान राम जी। उसके बाद हमें बचाने वाले, सेव करने वाले, जो बड़े बड़े जमींदार हैं या जो अत्याचार करते हैं, ऐसे याद करने के लिए। जो कैपिटलिस्ट हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, गरीबों का प्रॉफिट नहीं देखते हैं, तो उस वक्त गरीबों के ऊपर दया कौन दिखाएगा, भगवान जी दिखाएंगे, तो राम जी, रघुराम राजन जी। उसके बाद ब्रेकिंग द मोल्ड, किसी चीज को नया बनाने के लिए, मतलब उन्होंने मिट्टी से ही हमें बनाया है ना, ऐसे करते हैं, तो ब्रेकिंग द मोल्ड, किसी चीज को बनाने के लिए उन्होंने उस चीज को दोबारा रीडेवलप किया है, हमारे इकोनॉमी को कह दें कि हम रीडेवलप किया है, या हमारे लिए पूरी सृष्टि बनाई है, तो वो। तो रघुराम राजन जी कैसे याद रहेंगे, कि राम जी हमारी जिंदगी के एक पिलर की तरह काम आते हैं, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, फॉल्ट लाइंस, अगर हम गलत फॉल्ट लाइन चुन रहे हैं तो हमें कैपिटलिस्ट से बचाएंगे, और ब्रेकिंग द मोल्ड की उन्होंने हमें, हम अगर गलत है तो हमें मोल्ड करते हैं, सही करते हैं। तो ये सारी 5 बुक जो है रघुराम राजन जी की आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बुक पे, आई डू वट आई डू, फॉल्ट लाइन्स, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ये रघुराम राजन जी की बुक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो कौन सी है, देखो ये एक और बुक है, अब ये ढंग से आई नहीं थी, अभिजीत बैनर्जी, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन जी, मिहिर शर्मा, अभिजीत बैनर्जी, गीता गोपीनाथ, इनका नाम भी आपने काफी सुना होगा, रघुराम राजन जी,
और मिहिर एंड शर्मा, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। इन सब की ही बुक है, इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो उनकी बुक का नाम क्या है? व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, कि इकोनॉमी को अभी किस चीज की जरूरत है। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट। उर्जित पटेल जी की बुक का नाम क्या है? द सेविंग द इंडियन सेवर ओवरड्राफ्ट, कि इंडियन सेवर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, ये इनकी बुक है। सेविंग द इंडियन सेवर्स, उर्जित पटेल। नाउ नेक्स्ट एक और बुक है, बैड मनी इनसाइड द एनपीए मेस एंड हाउ इट थ्रेटन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, विवेक कौल। विवेक कौल। अच्छा, विवेक का मतलब क्या होता है? हमारी समझदारी, हमारी बुद्धिमत्ता, कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि है। तभी तो जो हमारा बैड मनी है एनपीए का, इनसाइड द एनपीए मेस, उससे और ये कैसे हमें धमकी दे रहा है और हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को खराब कर रहा है। तो उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है तो हमें विवेक चाहिए। तो इससे हमें याद हो जाएगा बैड मनी इनसाइड द एनपीए। इस बुक का नाम किसने लिखी है? ये बुक विवेक कौल जी ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो क्या है? रिचर्ड रूमलेट, और इनकी बुक का नाम क्या है? गुड एंड बैड स्ट्रेटजी। देखो, एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी बनने के लिए उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी वो एक सही डायरेक्शन जो है वो चूज कर सकता है। तो रिच बनने के लिए आपको गुड स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए, आपको बैड स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए। रिचर्ड रूमलेट, याद हो जाएगा। अब ऐसे याद करने के तरीके हैं, अब याद, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, कितनी याद रख पाओगे। जो पुरानी बुक्स बहुत बार रिपीट हो चुकी, एडम स्मिथ नींद में भी कोई पूछ ले हमें पता चल जाएगा, डेविड रिकार्डो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो नई बुक्स हैं उनको याद करने का ये तरीका है कि हमें कोई भी निमोनिक या किसी भी तरीके से एक आइडिया लगा के बुक को याद करना है। नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो है इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, और इस बुक का नाम क्या है? विजय केलकर। केलकर जी का नाम सुना है ना, कमेटी जब करी थी। एंड अजय शाह, एंड अजय शाह। देखो, हमें विजय चाहिए, विजय चाहिए। अगर हमें अपनी रिपब्लिक को सर्व करना है तो हमें विजय ही रहना पड़ेगा, हम हार नहीं सकते। किसी पाकिस्तान से हार जाओगे क्या? नहीं हार सकते। द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हमें क्या चाहिए? विजय। इससे याद हो जाएगा, अगर हमें अपनी रिपब्लिक, अपने देश को सर्व करना है तो इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक, विजय केलकर, अजय शाह। नाउ नेक्स्ट बुक हमारी क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, कि हमें अपनी उसमें इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है, बनाए रखनी है। तो हमें हमेशा पूरे देश में वायरल रहना पड़ेगा, कि हर जगह इंडिया के ही प्रोडक्ट्स हों, हर जगह इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा हो, उसी चीज के लिए। तो इस बुक को हमने कैसे याद किया? वायरल भी आचार्य जी जो है वो इसके इकोनॉमिस्ट है, और बुक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बुक का नाम याद हो जाएगा, ऑथर का नाम याद हो जाएगा, कि अगर ये बुक आ जाए, हमें अपनी स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें पूरे देश में वायरल रहना पड़ेगा, ठीक है, फेमस रहना पड़ेगा, अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और बुक किन्होंने लिखी है? बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम की बुक का नाम क्या है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द डेफिनेटिव बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसको कैसे याद कर सकते हैं? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ग्राहम। देखो, डायरेक्टली याद कर लो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बुक को हम कैसे याद कर पाएंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम। कोई आपको लगे तो बताना मुझे। नाउ नेक्स्ट हमारी बुक क्या है? 0 to 1, 0 से 1 तक जाना है। पीटर थेल विद ब्लैक मास्टर्स, पीटर थेल विद ब्लैक मास्टर्स। अब थील से आप थीफ याद कर लो। याद करने के लिए किसी कोई पर्सनली ना ले, कि हम मैं 0 पे हूँ, पैसा नहीं है, चोरी करनी पड़ेगी 1 रुपए कमाने के लिए। 1 रुपए नहीं, 1 करोड़ मान लो, ठीक है। तो 0 to 1, पीटर थील। थील थीफ स्पेलिंग सेम है ना, इसलिए। उसके बाद 23, 24 की कुछ बुक्स हैं, वो और करेंगे। देखो, सबसे पहले 23 की देख लेते हैं। द पावर एंड प्रोग्रेस, आवर 1000 year स्ट्रगल ओवर टेक्नोलॉजी एंड प्रोस्पेरिटी, डैरन एक्imoglou और साइमन जॉनसन। ये आपने जब नोबेल प्राइज विनर्स किए थे तब ये नाम देखा होगा। और बुक का नाम क्या है? इन्होंने कौन सी बुक दी है? पावर एंड प्रोग्रेस। पावर एंड प्रोग्रेस, बस इतना याद रखना, याद आ जाएगा आगे। उसके बाद द बिग कॉन, हाउ द कंसल्टिंग इंडस्ट्री वीकन्स आवर बिजनेस इन फर्टिलाइज गवर्नमेंट्स,
कि कैसे कोई जो बिग कॉन मतलब जो बिग 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 जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कैसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही है। इसके ऊपर किसने लिखा है? मैरियाना माजुकाटो, रोजी कॉलिंगटन। नाम कितने अजीब अजीब होते हैं ना, मैरियाना माजुकाटो, रोजी कॉलिंगटन। ये दोनों बुक है हमारी अभी 2023 की। 2024 की अगर हम बुक देखें तो देखो, पीक ह्यूमन, जॉन नॉरबर्ग। एक्साइल इकोनॉमिक्स, व्हाट हैपन इफ ग्लोबलाइजेशन फेल्स, बेन चू। ध्यान रखेंगे। पीक ह्यूमन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ गोल्डन एज, कि जब हम गोल्डन एज से राइज करते हैं या फॉल करते हैं तो हम उससे क्या सीखते हैं। किसने लिखी है ये बुक? जॉन नॉरबर्ग ने लिखी है। उसके बाद देखते हैं हम ब्रोकन रिपब्लिक, द इनसाइड स्टोरी ऑफ जर्मनीज डिसेंट इनटू क्राइसिस। हमने अभी देखा था कि माइनस में जो है एक जर्मनी है जो माइनस में जो ग्रोथ रेट है उसकी, जो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कल देखी थी ना, तो ब्रोकन रिपब्लिक है वो। इसके ऊपर किसने लिखा है? क्रिस राइटर विल विल्किस। क्रिस राइटर विल विल्किस ने इसके ऊपर लिखा है। मेकिंग मनी वर्क, हाउ टू रीराइट द रूल्स ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम। मेकिंग मनी वर्क, मैट एंड स्टीव। ये दो नाम याद रखेंगे, मैट एंड स्टीव। नेचर, कल्चर एंड इनइक्वालिटी। किसने लिखी है? थॉमस पिकेटी। नाम बहुत बार आ चुका है तो इस नाम को भी ध्यान रखेंगे, नेचर, कल्चर एंड इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, थॉमस पिकेटी। उसके बाद मनी, सिर्फ मनी अगर बुक का नाम है स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये किसने लिखी है? डेविड एमसी विलियम्स, डेविड मैक विलियम्स। ठीक है, ये सारी की सारी अभी वाली लेटेस्ट बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो कोई भी बुक मैंने नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से सारी बुक्स जो जो इंपॉर्टेंस है वो सारी करवा दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो मुझे बताना, और वीडियो कैसी लगे वो भी बताना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सारी बुक्स मैंने कवर कर ली हैं, पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, नाउ टेक केयर, बाय बाय।